आप देख रहे हैं बयानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, बयानी टीवी के द फेवरेट काउंसलर शो में मैं दिशी दीक्षित आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं अ ग्रेट काउंसलर प्रोफेसर संजय बयानी सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। ग्रेट दिशी, बहुत बढ़िया, यू आर ऑलवेज वेलकम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आज का सवाल मेरा ये है कि सर हमारी जो जनरेशन है वो अपनी फैमिली के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि अपने फ्रेंड्स के साथ है। वो जो बातें अपनी फैमिलीज को बतानी चाहिए वो अपने फ्रेंड को बताते हैं, क्योंकि जो एडवाइस फैमिली दे सकती है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो फ्रेंड देते हैं वो उन्हें अच्छी लगती है। तो सर, ये जो गैप है इससे हम कैसे ओवरकम हो? दिशी देखो, रिलेशनशिप की आपने बात की है और रिलेशनशिप पता है कैसे अच्छी बनती है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, आपके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि काउंसलिंग वो है जो किसी के पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से दी जाए। और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ग्रेट लेसन है। चेक योर सेल्फ एवरी डे एवरी मोमेंट वेदर यू आर स्माइलिंग और नॉट। जब तक स्माइल नहीं करोगे दिशा, कोई रिलेशनशिप नहीं बनती। खूब हंसो, खूब मुस्कराओ, खूब सुलझो अपने आप को, क्योंकि जब मुस्कुराते हो तो दुनिया का सबसे काम होता है। कोई बोले सर्वश्रेष्ठ काम बताइए रिलेशनशिप इंप्रूव करने का, तो आपको बस मुस्कुराना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आप होंगे वैसे ही लोग बाहर मिलने वाले हैं। हर इंसान खुश लोगों को देखना चाहता है, पर तुम्हारे में कुछ सैडनेस है, कुछ अनकम्फर्ट है। मैं चाहता हूँ तुम उस पर वर्क ऑन करो, है ना। मुझे लगता है कि कहीं भी खुशी नहीं है, कहीं मुस्कान नहीं है, सब अंदर ही है। एवरीथिंग इज़ इनसाइड। सो जब आप बैठोगे, जब आप नॉलेज की तलाश करोगे, रोज़ाना कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे, प्रकृति के बीच में जाओगे, फूलों के बीच में जाओगे, तितलियों के बीच में जाओगे, चंदा मामा को देखोगे, तब अंदर की खुशी का एहसास होगा। सबसे बड़ी खुशी तो ये कि आज हम जीवित हैं। कई लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर में सैडनेस है। हम जीवित हैं, हमारे साथ माँ है, बाबूजी है, हमारे पास अपना घर है, हमारे घर में पेड़ लगे हैं, सूर्य हमारे घर के ऊपर बहुत अच्छे से निकलता है। क्या खुशी की बात नहीं है? इंग्लैंड में जाइए, इतना अच्छा सूर्य नहीं निकलता। तो हमारे पास सब कुछ तो है, पर हमारे को दो चीज़ें जो नहीं है उसके बारे में हम फोकस करके अपनी खुशी को ख़त्म किए जाते हैं। अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि घर की जगह हम बाहर फ्रेंड्स की बातें क्यों करते हैं। yes, देखिए, घर में फ्रेंड जो है हमारे हिसाब से ही बातें करते हैं, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सपोज आप नेगेटिव थिंकर है, तो आपको नेगेटिव फ्रेंड्स की वैरायटी मिल जाएगी, और आपको उनके बीच में कंफर्ट फील होता है, क्योंकि आप जैसी ही बात करते हो। लेकिन कोई किसी से मुझसे पूछे कि भाई, मैं आपसे पूछूं बल्कि दिशी, कि आपके वेल विशर कौन है, आपके फ्रेंड और योर फादर? बताओ दिशी। सर, जिसमें मैं कंफर्टेबल होंगी, जिससे मैं सारी बातें शेयर करूंगी, तो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, तो सर मैं यही बोलूँगी कि मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स है, पर मैंने अभी सवाल ही पूछा, हु इज़ वेल विशर? आपके शुभ चिंतक कौन है? पेरेंट्स है सर, है ना। क्योंकि हमारे को ये बात समझनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ है, सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपको हर समय खुश देखना चाहते हैं। अच्छा, जब वेल विशर है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कभी कभी अनप्लीजेंट भी बोलेंगे, कभी डांटेंगे भी, पर उनकी एक बात तो अच्छा है कि कम से कम वो हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड तो है। पर हमारे को यंग एज के अंदर यंग एज की एक प्रॉब्लम है कि उन्हें आसान चीज़ें तुरंत समझ आ जाती है, और मुश्किल से वो भागना चाहते हैं। अगर आपको दो ऑप्शन दे कि एक ये ऑप्शन है जिसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये एक ऑप्शन है जिसमें तुरंत अच्छा फ़ायदा पर लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा फ़ायदा नहीं, तो यंग पर्सन हमेशा सेकंड को टिक लगाता है। सो एक ही सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि हम बड़े कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और फ्रेंड्स हमारे को वैसे ही बोलते हैं जैसे हम होते हैं, और हम उन्हीं फ्रेंड को सेलेक्ट भी कर लेते हैं। फादर तो एक ही है ना, कहाँ से सेलेक्ट करोगे? पर फ्रेंड्स में तो 10 ऑप्शन है ना आपके पास, तो आप अपने हिसाब से उस फ्रेंड को सेलेक्ट कर लेते हो, उनसे उन्हीं की वही बातें सुनना चाहते हो, क्योंकि वो फ्रेंड जो आपके हिसाब से नहीं बोलता और ये बताता है दिशी तुम्हारे में ये कमी है, आप तो उनसे बात भी नहीं करते, आपको वही फ्रेंड अच्छे लगते हैं जो आपके हाँ में हाँ भरते हैं, जो आपके जैसे ही होते हैं, इसलिए हम उसमें कंफर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें वहाँ कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अब चूँकि हम बड़े हो गए और हम ये समझने लग गए कि भाई सही और गलत का फ़ैसला करना आ गया। सही और गलत का फ़ैसला करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पर्सन जिनसे हम डील कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में कितने इंटरेस्टेड है और उन्हें कितना बड़ा तजुर्बा है। मुझे लगता है कि अनुभव बहुत कम लोगों के पास है। आपके फ्रेंड के पास तो ठीक उतना ही एक्सपीरियंस है जितना आपके पास। सो ये इसका एक बेसिक रूट कॉज है कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम हमेशा वही बात करना चाहते हैं जो हमारे मन में है, हम उन्हीं कन्विक्शन को सुनना चाहते हैं जो हमारे माइंड में है। इसका ये सबसे बड़ा कारण है। पर थोड़ी मैच्योरिटी लाए हम। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज से ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बनाएं आप।
और वो फ़लसफ़ा है निंदक नीरे राखिए। अपनी क्रिटिसाइज़ करने वालों को हमेशा पास रखो, उनसे सुनो, उनसे सीखो, क्योंकि मुफ्त के ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहे हैं, वो हमारे को बता रहे हैं। इसलिए कई बार मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, पेरेंट्स की भी अपनी लिमिटेशन है, पेरेंट्स की भी अपनी समझ है, पर एक बात तो अच्छी है उनके अंदर कि वो वेल विशर है हमारे। एग्री हो दिशी मेरे से? हाँ सर, बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल ये भी था कि सर हाउ टू ओवरकम फेलियर, कि सर जैसे मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं अटेम्प्ट में रह गई, तो सर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो मुझे बार बार उस चीज़ को याद दिला रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं याद न करके उस चीज़ से सीख के कुछ फिर अलग फोकस करूं, किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट करूं, तो सर इसको मैं ओवरकम कैसे कर सकती हूँ, उस फेलियर को ओवरकम कैसे कर सकती हूँ? देखिए मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता, आपके रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ना तो वो मेरे कंट्रोल में है, ना वो आपके कंट्रोल में है। पर देखिए इसमें मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इसमें मुझे कुछ ताकत दिखाई देती है, इसमें मुझे कुछ आशा दिखाई देती है, इसमें मुझे कुछ सक्सेस दिखाई दे रही है। सक्सेस ये है कि देखिए जब तुम्हारे को विपरीत परिस्थिति के लोग मिले, जब तुम्हारे को कोई छेड़ता है, अंगुली करता है, तो शेर भी जाग जाता है। तो कभी कभी ऐसे लोग अगर आपको ऐसे बोले तो आप अपने आप में संकल्प करो कि मैं इनको एक्शन से करके जवाब दूंगी। ये प्रेरणा, ये आपके डीएनए में जाग होनी चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको किसी ने छेड़ा है, किसी ने आपके जो बारूद है उसमें आग लगाई है। मैं तो ऐसे मौके की तलाश करता हूँ जब मुझे कोई लोग चैलेंज करे तो मैं उसको करके बताऊँ। तो इसे अपॉर्चुनिटी समझो। कोई लोग आपको कहे, क्योंकि देखिए कोई भी अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लीजिए, एडिसन की बात कर लीजिए, बिल गेट्स की बात कर लीजिए, स्टीव जॉब्स की कर लीजिए, मार्क जुकरबर्ग की कर लीजिए, सबको फेलियर मिली है जीवन में। तुम खुशनसीब हो, तुम्हें फेलियर मिल रही है और तुम जल्दी से उससे सीख कर आगे बढ़ जाओ। इसमें अपॉर्चुनिटी देखो, उसमें पता लगाओ उसका कारण क्या रहा था, क्योंकि वो कारण तो आपको आगे भी जाके प्रॉब्लम देने वाला है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं थे इस काम में तो अब दूसरे काम में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे, जिसकी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जल्दी से सीखे ना भाई हम तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी इतनी आसानी से आसान है। और वो बच्चे या वो पौधे या वो अंडे जिन्हें संघर्ष के बिना ही जीवन मिल गया है, वो कभी मजबूत नहीं बनेंगे, वो कभी पौधे बरगद नहीं बनेंगे, वो चूजे कभी अच्छी मुर्गियाँ नहीं बनेंगी। हमेशा बड़ा वही बनता है जो जीवन में संघर्ष करता है। इसलिए कभी कभी ईश्वर को शुक्रिया बोला करो। कभी कभी लोग चुनाव करे और हार मिले, है ना, तो गॉड को धन्यवाद दिया करो। और कभी संघर्ष ही ना मिले तो घुटने टेका करो और ऊपर देखा करो, ईश्वर क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? समस्याएं क्यों नहीं भेजता? क्या मुझे जल्दी ऊपर बुलाने की इच्छा हो गई है तुम्हारी? मांगना चाहिए, चुनौतियाँ मांगो, चुनौतियों का स्वीकार करो, क्योंकि चुनौतियाँ ही आगे बढ़ाती है। हार ही हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती है, और जो लगातार काम करते हैं जीत तो उन्हीं को मिलती है। इसलिए ये एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। मेरा सन जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम दे रहा है, मैंने तो उसके बारे में जब प्रे की तो मैंने कहा कि गॉड ये मेहनत कर रहा है, मैं इसका वेल विशर हूँ, पर इसे एक बार फेलियर भी दिखाना, ताकि ये उस फेलियर के अनुभव को महसूस करे और महसूस करके ये इसके जीवन में प्रेरणा बने और ये हार को हराना सीखे। क्योंकि जो हार को हराना सीखता है वही सिकंदर बनता है। अगर किसी को जीत ही जीत लगातार मिलती है तो फिर तो वो संघर्ष करने लायक ही नहीं रहेगा। सो नेवर थिंक ओवर इट कि लोग क्या कहते हैं। आप बैंक में एग्ज़ाम दिए, पास हुए या नहीं हुए, कोई ख़ास बात नहीं। और शायद ईश्वर आपको और बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। इस अनुभव से आपको शायद वो IAS या RAS के एग्ज़ाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, गॉड नोज़। पर शुक्रिया दो गॉड को। और लोग क्रिटिसाइज़ करें तो उसे अपनी डायरी में लिखो, उस पर्टिकुलर डे में उस डायरी को लिखो और अपने आप से संकल्प करो कि मैं इस क्रिटिसाइज़ का जवाब अपने एक्शन से दूंगी। जवाब शब्दों से नहीं दूंगी, एक्शन से दूंगी। मुझे लगता है कि कभी कभी अपने पिता भी उत्साह के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके मन में अच्छे भाव होते हैं। आदमी को जगाना हो तो मोटिवेट भी किया जा सकता और दबाया भी जा सकता है, क्योंकि जब मोटिवेट करते हैं तब भी ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, और जब किसी को दबाया जाता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो भी छटपटाहट होकर वो वापस जाग जाता है। मुझे पता नहीं पापा की क्या सोच रही होगी या रिश्तेदारों की क्या सोच रही होगी, पर उसमें कुछ ज़रूर अच्छा छिपा होगा। इसी पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। थैंक यू सो मच सर, मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। दिशी, देखिए आज सुबह हमने एक डायरी में एक बात लिखी और कि सभी लोग चल रहे हैं इस दुनिया में, पर देखिए गलत दिशा में तेज़ी से दौड़ने से कहीं बहुत अच्छा है कि सही डायरेक्शन में, सही दिशा में
धीरे धीरे चला जाए, मंजिल तो फिर भी मिल जाती है, पर गलत दिशा में अगर दौड़ते रह गए और हमारे को पता ही नहीं है जीवन का पर्पस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हम समझते हैं जॉब लेना ज़िंदगी का ऑब्जेक्ट है। अरे जॉब तो आउटकम है, पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। जब पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अंदर से ताकत होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, किसी रोज़ जॉब मिल जाएगी। और जॉब ही क्यों, बिजनेस मिलेगा, एंटरप्रेन्योर बनोगे, पर पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ। हम सभी लोग बहुत कम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। सो अपनी क्षमताओं का सही से इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में हम चलकर किसी भी दिशा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में जो जैसे दिशी ने सवाल पूछा, वैसे बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे यंग बहुत सुलझे हुए हो, हमारे यूथ सुलझे, और जब हम सुलझ जाएंगे तो हम एकाग्र हो जाएंगे, और एकाग्र हो जाएंगे तो कोई भी लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में ये क्वेश्चन पूछने का दौर, क्वेश्चन पूछिए और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछिए और फिर उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन पूछिए। मुझे लगता है इस तरह से हम सुलझते हैं। किसी बात को एकदम से स्वीकार ना करें, बल्कि लगातार सवाल पूछे ताकि आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि सुनते बहुत लोग हैं पर समझते वही लोग हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों, जाते जाते फिर एक बात आपके साथ कहना चाहेंगे कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हमने भी एक्सप्लेन किया, पर चूँकि दिशी का सवाल था और वो सवाल बहुत अच्छा था, हम चाहते हैं कि उसकी में आपकी ओपिनियन भी मिले। आप क्या सोचते हैं, आपके वेल विशर कौन है, पेरेंट्स और फ्रेंड्स? मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना कमेंट करें। आपको लगता है ट्रू वेल विशर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स लिखिए, आपको लगता है नहीं फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखिए, ताकि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मैं भी जानना चाहूँगा। हम चाहेंगे रिस्पॉन्सिव हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही ना जाने दें। या तो आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या तो हाँ बोले या ना बोले। ये बीच में और डिलेमा में लिखना बहुत ख़राब है। हमें आशा है कि हम अच्छी चीज़ों को बढ़ाएंगे, हम रोज़ाना कुछ सुलझेंगे, हम रोज़ाना कुछ अच्छे सवाल करेंगे, हमारी जिज्ञासा बढ़ती रहेगी और हम एक मजबूत पर्सन बनने की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि पर्सनैलिटी अगर अच्छी है तो सफलता ही सफलता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और फिर आप अगर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं तो भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर। और आपके सवाल अगर आप ना आ सके और अगर आप पूछना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन अपना कमेंट में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, तो हम उसका भी जवाब किसी तरह से उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक बार दिल से, जहन से, मन और आत्मा से आपको धन्यवाद देते हैं और पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। लाइक करिए, उसको आगे फैलाइए, उसे अपने फ्रेंड से शेयर करिए, क्योंकि जेलस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चीज़ों को रोके नहीं, क्योंकि चीज़ों को रोकते हैं तो हम बढ़ नहीं पाते। चीज़ों को फैलाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और फिर वो बेल आइकन भी क्लिक करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।